हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हिज। आज रीडिंग निकालेंगे यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन के टुवर्ड्स, और फ्यूचर में आप उनके लिए क्या सोचेंगे, और आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है, और आपके पर्सन का फ्यूचर में आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या रहेंगी। तो देखते हैं गाइस क्या आता है आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है, हमेशा कहती हूँ गाइस, और इसको ध्यान में रखना है आपको। ये रीडिंग जस्ट एक आपके गाइडेंस के लिए निकाली जाती है गाइस, तो आप इतना ध्यान में रखिए और ओपन माइंडेड होकर आप रीडिंग को सुना कीजिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। आपकी एनर्जी। Archangel Michael, please come and guide me in this session. क्या है आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन। बहुत धोखे दिए इस पर्सन ने आपको। अरे क्या कहीं जा रहे हैं आप पर्सन को छोड़ के? कोई तो चला गया भाई यहाँ रिलेशनशिप से दूर, किसी ने मूव ऑन कर लिया है। धोखे ही इतने मिले हैं। मुझे लगता है कोई बिल्कुल फॉरेन तक सेटल हो चुका है, ओवरसीज जा चुका है कोई। वेटिंग में है आप। एनर्जी तो बहुत ही भी आ रही है आपकी। आप नहीं रहना चाहते अब इस रिश्ते से, निकल गए हैं आप। कोई सोच रहा है बहुत दूर जाए। रिलेशनशिप से दूर, पर्सन से दूर, कंट्री से दूर, ऐसा कोई सोच रहा है। एलिफेंट। टीचर हो आप प्रोफेशन में, कुछ भी ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग सुनते हैं आपकी। हीलिंग एनर्जी में चल रहे हैं आप, खुद को हील करने में लगे हैं। ये तो पास्ट की भी एनर्जी शायद आ चुकी है। पास्ट में बहुत ट्रॉमा हुआ है गाइस, डेफिनेटली। तभी तो एनर्जी इतनी हेवी आ रही है। क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। करंट एनर्जी, जो भी दर्शक के वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। चीटिंग हुई है आपके साथ, आप नहीं चाहते ऐसे रिश्ते में, अकेले हैं आप, मायूस है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस रिलेशनशिप से निकल जाने की आपकी एनर्जी है जी। ये मुझे लगता है पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं आपको इस रिश्ते से, और आप भैया अब तो खुद भगवान भी नीचे आ जाए, हमें इस रिश्ते में नहीं रहना, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप वही कैरी करते हुए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। चीज़ें सच में बहुत ही हेवी है। आपके साथ तो कोई धोखा हुआ है या फिर अभी भी आपके साथ धोखा हो रहा है, और इसीलिए आपको अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप डेफिनेटली आप मैरिड हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो अपने फैमिली के, बट फिर भी आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, सेपरेशन मोड में हो। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, नाइट में एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी सारी चीज़ें जा रही है कि मतलब इन सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हो, अकेले जैसे तैसे करके आप जा रहे हो। बट ये बार बार जो आपके साथ चीटिंग हो रही है, इससे आप अब काफ़ी परेशान हैं और आप यहाँ से तुरंत निकलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कोई भी धोखेबाज रिश्ता, धोखेबाज पर्सन आपके लाइफ में।
पेनफुल साइकिल तो था गाइस आपकी लाइफ में, देखिए डबल क्लेरिफिकेशन आ चुका है। पेनफुल साइकिल था आपके 10 ऑफ सोर्स को 10 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया। जो पेनफुल साइकिल था ना पास्ट में, शायद उसका इफेक्ट अब तक चल रहा है आपके पूरे थॉट प्रोसेस में, माइंड में, साइकोलॉजिकली, बट आप उसको एंड करके ना अब जाना चाहते हैं। क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, भले ही क्लैरिटी बहुत ही हैवी थी, बट आप नहीं रहना चाहते अब इस रिश्ते में। आपने सोच लिया कि आपको यहाँ से निकल जाना है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपना 8 की एनर्जी बहुत है। 8 नंबर आपको सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पे गाइस, 10, 8 ये नंबर सिग्निफिकेंट है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने अपने आप को काम में बहुत उलझा लिया है, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, अपने हॉबी पे फोकस कर रहे हैं, बट अब इस रिश्ते से चले गए। देखिए अब मैरिड है आप तो शायद निकल नहीं पाते हैं, आप इस रिश्ते से निकल नहीं पाएंगे, बट आपने उसमें से एक जरिए ऐसा ढूंढ लिया है कि आप अपने आप को ना अब काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखते हो, कंफ्यूज हो आप। आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ है और आप समझ नहीं पा रहे। इस रिश्ते से तो निकल गए हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे कि आपको जाना कहाँ है। अब जो लोग मैरिड नहीं ना, उनके सामने मुझे लगता है कि 2 अपॉर्चुनिटी है और आप कंफ्यूज है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको कहाँ जाना है। या तो ये अपॉर्चुनिटी वर्क रिलेटेड हो सकती है, कि हो सकता है इनको जॉब अपॉर्चुनिटी 2 जगह से आई है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, डील आई, कोई डील मिल रही है, ये डील फाइनल करूँ या किसी जॉब में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, बाहर जाऊँ, या फिर अगर सच में किसी के लाइफ में 2 पर्सन भी हो सकते हैं जहाँ पे कंफ्यूज, मतलब आप निकल तो गए हैं बट अब जाना कहाँ है ये आप समझ नहीं पा रहे। परेशान हो गए आप झगड़ों से, जो कुछ भी झगड़े आप दोनों में अभी भी शायद चल रहे हैं, तो परेशान तो है आप। और आपको चाहिए, अब नहीं चाहिए आपको, ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, आप निकल जाना चाहते हैं, आपने पूरा मन बना लिया है। पेज ऑफ सोर्स, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है, नहीं तो आ जाएगी, जहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपके साथ किस तरह से चीटिंग की है। बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है गाइस, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आपके हाथ में बहुत कुछ लगने वाला है। चीटिंग तो हुई है और अब भी हो रही है आपके साथ, ये 2 बात क्लियर हो चुका है। हेरोफेंट की एनर्जी या 5 की एनर्जी भी बहुत है गाइस, ये नंबर भी आपको सिग्निफिकेंट हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज है। अगर आप मैरिड और आपके मतलब आपके पर्सन से ही आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो अब आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है। ये भरोसा तो रखने से रहे आप इस रिलेशनशिप में या फिर पर्सन में, आप कोई भरोसा नहीं रखेंगे। हो सकता है आप मैरिड है इसीलिए आपके सराउंडिंग बहुत सारी बाउंड्रीज है, ड्यूटीज़ है, आपके अपने कुछ फ़र्ज़ हैं, इसके चलते आप अपने लिए कोई राह निकाल नहीं पा रहे हैं, बट सोच ज़रूर रहे हो आप किसी तरह से खुद को मैं प्रोटेक्ट तो कर ही लूँगी, भले कितनी मुझ पे बाउंड्रीज कितनी भी कोई डाले। देखिए 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करना है, डेथ। ये लगभग ना जैसे किसी ने सच में मार दिया है आपको, मतलब जैसे बॉडी से किसी ने सोल ही निकाल ली है, ऐसी किसी की इतनी हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सब कुछ खत्म, जैसे ऐसे एनर्जी आ चुकी है। किसी ने ये रिश्ता अपनी ओर से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, 100% ख़त्म है ये रिश्ता। काफ़ी सारी हीलिंग की है आपने, और जो कुछ भी किसी का हेल्थ इश्यू थे इस रिलेशनशिप को चलते, कुछ भी निगेटिविटी थी, तो मुझे लगता है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने हीलिंग की है खुद की तो वो कामयाब होती हुई मुझे दिख रही है, बट ये रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया है अपनी ओर से। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल। जी, चीटिंग हुई है आपका और किसी ने बहुत ट्रिगर किया है। ये वही पर्सन है जिससे आपने एक अपनी रिलेशनशिप की, आपने चाहा था इस रिलेशनशिप की अच्छी शुरुआत हो, अच्छा स्टेबल फाउंडेशन बने इस रिलेशनशिप का। ऐसा तो होने से रहा, बट मुझे लगता है इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको चीट किया है, जिस तरीके से आपको ट्रिगर किया है, आप नहीं कभी मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे ये। यही ग्रजेस में आप अभी भी है।
और अब कब की एनर्जी क्यों है? जी, रेड फ्लैग्स आपको शायद काफ़ी पहले से दिखाई जा रहे थे इस रिलेशनशिप में कि आपको कितना सतर्क रहना है, बट फिर भी आपने ना आ, अपने ओर से ही जो प्यार आप देते जा रहे थे, इसके चलते आपने बहुत सारा भरोसा रख लिया। इसका नतीजा क्या हुआ है कि आपको इस तरीके से धोखा दिया गया है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी मेरी ये स्माइल आ रही, बट ये सैडो साइड वाली मेरी चीज़ आ रही है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है, जिस तरीके से आपको धोखा दिया है। आपको ये तो देख के मुझे बहुत ही बुरी लगती है ये एनर्जी, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी। वहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप मायूस है, आप सोचते हैं बार बार कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके भरोसे के साथ खेला है, आपके डेडिकेशन के साथ खेला है, और इतना होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि कोशिश डेफिनेटली कर रहा है कोई इस रिलेशनशिप में नहीं स्टार्ट हो, या फिर आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? कर्मा। आपने जिसने आपको जो कुछ भी किया है ना, गलत किया है आपके साथ, आपने उनको कर्मा के हवाले कर दिया है। जो कुछ भी होगा यूनिवर्स इनका कर्मा इनको दे देंगे, नहीं देंगे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप निकलते बने इस रिश्ते से, और आप ये प्यार की एनर्जी में आ चुके हैं, फिर से लव की एनर्जी में आप आ चुके हैं। शायद ये प्यार अब शायद आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब शायद हम भाई ऐसा नहीं कि आपने हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया है। कुछ टाइम तक आप सेपरेशन मोड में थे, हीलिंग चल रही थी आपकी, बट अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। कोई नया प्यार आपके लाइफ में करेंटली दस्तक दे रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस दर्द भरी दास्तान जब आपके लाइफ में चल रही ना, उसी दौरान कोई एक नया पर्सन है जो आपके लाइफ में आपसे जुड़ा है, जो आपको काफ़ी हद तक हील भी करता है, जिसके साथ शायद आपको ये फील होता है कि ये वही पर्सन है जो आपको वो अनकंडीशनल प्यार दे पाए जो आप डिजर्व करते हैं। ये किसी किसी के लिए एनर्जी मुझे मिली है। चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपका नेक्स्ट एक्शन। करंट एनर्जी तो बहुत हेवी थी गाइज आपकी, सच में ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, बट फिर भी अच्छा लगा आप प्यार की एनर्जी में आ चुके हैं वापस। क्यों ऐसे लोगों के लिए हर चक्र ब्लॉक करके बैठना? जिसने हमें जाना नहीं, जिसने पहचाना नहीं, जिसने हमें समझा नहीं, इसके लिए क्या ऐसा करना? नहीं, अब ठीक कर रहे हो आप। देखते हैं आपकी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन। मैं दिस पर्सन निकाल रही हूँ। थर्ड पार्टी तो है ही भाई। अब ये थर्ड पार्टी कौन है? पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में ना, काफ़ी सारे लोग हैं। ये पर्सन मुझे लगता है अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी वही से आ रही है। अपोलॉजी तो मिलेगी इस पर्सन से आपको, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बट नाइट ऑफ सोर्स, पता नहीं देख के ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जाने की एनर्जी, जैसे झगड़े भी हैं। पेज ऑफ सोर्स, आगे भी ऐसा कुछ हाथ में आने वाला है क्या आपके? मून की एनर्जी हाथ आने वाला है आपके। एक्स्ट्रा कार्ड आ चुके हैं, मैं ले ही लेती हूँ। अगेन 4 ऑफ सोर्स। गाइस आगे भी मुझे लगता नहीं कुछ अच्छी खासी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक डेफिनेटली है 2 ऑफ कप, बट मुझे लगता है देखिए कोशिश तो करेंगे आप
अगर ऑलरेडी आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे कोशिश आप करेंगे, बट मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में है, और यही बात आपके सामने आएगी। ये थर्ड पार्टी वाली एनर्जी आपके सामने आएगी, जो आपको ना फिर से ये जो छुपाई गया था, जो ये पर्सन जो छुपाते हैं थर्ड पार्टी वाली बात आपसे, ये आपको फिर से वही 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, मतलब वही डेथ वाली एनर्जी मुझे लगती है 4 ऑफ सोर्स की, वही फिर से हेल्थ इश्यू, नाइटमेयर, अकेला, मायूसी, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, क्योंकि ये पर्सन नहीं छोड़ने वाले थर्ड पार्टी को। ये अपने साइड बाय साइड ही थर्ड पार्टी को लेके चलेंगे, और आपको ना कैसे न कैसे पता चल ही जाने वाला है कि ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ भी। ये चीज़ें आपको फिर से आप दोनों में फिर क्या होगा ना, झगड़े होंगे। झगड़े होने के बाद ये इस पर्सन का जैसा रहता ना कि आपने जैसे झगड़ा कर लिया, आप तुरंत चाहे थर्ड पार्टी की ओर भाग गए, तो ये चीज़ें आपको इतना इमोशनल फिर से ट्रॉमा में डाल देगी ना, ये चीज़ें आपको फिर से हेल्थ इशू पैदा कर देंगी, क्रिएट कर देंगी। एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल? आइसोलेशन मोड में तो आप रहेंगे। ओ गॉड, डेथ। कोशिश होगी, कोशिश करने की, मतलब इस रिलेशनशिप में फिर से एक्शन लाने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे आप, बट ये आइसोलेशन मोड जब आएगा ना, तब आप सारी चीज़ें रियलाइज करेंगे गाइस। डेथ की एनर्जी पता नहीं है फिर से आने लगी है। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में डेफिनेटली। मुझे फ्यूचर थोड़ा हेवी दिख रहा है गाइस, बट ये जानना ज़रूरी है आपको। तो ये आप ओपन माइंडेड होकर देखना है, पहले से प्रिपेयर रहना है, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है। शायद आपको पता है पहले से, इसीलिए आप इतने एनर्जी को लेके भी आप कैरी कर रहे हो और बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, तो ये चीज़ तो हो ही गई। यस, थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में है, ये चीज़ आपको बहुत मायूस करेगी। मुझे लगता है आप चाहिए आपको इस पर्सन से प्यार, बट वो प्यार ये पर्सन आपको नहीं दे रहे जो आप चाहते थे, और जो वो दे रहे किसी का बचा कुचा, तो वो आपको नहीं चाहिए। आप मायूस है। आप क्या है, आप तो प्यार करते हैं इस पर्सन को, ये आपकी प्यार करने की तो एनर्जी आती है गाइस। आप बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। कोशिश आप फिर भी करते हुए दिख रहे इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ ना कुछ हो जाए, बट ये हो नहीं रहा है। ये बार बार खत्म वाली एनर्जी आ रही है। कितनी परफेक्ट एनर्जी आती है। देखिए 5 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ सोर्स। झगड़ा करके ये पर्सन वापस चले जाएंगे। ये आते जितने जल्दी, जाते भी उतने जल्दी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपोलॉजी मांग के फिर आएंगे, क्योंकि शायद आपके साथ इनकी रिलेशनशिप का एक स्टेबल फाउंडेशन है। ये पर्सन की एनर्जी तो रहती है गाइस, ये बहुत ही बोलते हैं ना, मैच्योर्ड बिल्कुल भी नहीं है। चंचल स्वभाव की ये पर्सन दिखते हैं, ठहराव नहीं इनकी एनर्जी में। ये आप फिर भी जैसे तैसे ना फाइनेंशियली भी आप ग्रो हो जाएंगे। देखिए एक लाइफ में एक बोलते हैं ना, एक तरह आप ये रिलेशनशिप को मैटर इतना जो हैवी चल रहा है, इसको भी आप हैंडल करेंगे और फाइनेंस भी संभालते हुए दिख रही है मुझे। बट ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, इतना तो डेफिनेटली। क्या करेंगे ना इसे, माफ़ी का हचार डालेंगे। 10 ऑफ वैंड्स। बोझ तो होगा वैस, बहुत बर्डन है आगे। ये रिलेशनशिप आपको बहुत बोझा देने वाला है। मुझे लगता है जगलिंग की एनर्जी में आप नहीं रहने वाले। आप इस पर्सन को विथ थर्ड पार्टी तो नहीं बैलेंस करने वाले, आप कट कर देंगे इस पर्सन को। ये पर्सन विथ थर्ड पार्टी आ रहा है तो आप भाई डिटैच कर देंगे इस पर्सन को। अब ये बर्डन आपसे कैरी होगा नहीं। पेज ऑफ सोर्स रिवर्स क्यों है एंजल प्लीज? इमेच्योरिटी से आप जाएंगे, थोड़े मैच्योर हो जाएंगे गाइस, और समझदार, मैच्योर्ड, और बिल्कुल बोलते ना कि अब आप ऐसे डिसीजन लेने लायक हो जाएंगे जहाँ से आप अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। एक एम्परर की एनर्जी में आप आ जाएंगे, पूरा कंट्रोल लेंगे। अगर पहले आप इमेच्योर थे,
आपको जो लोग बोलते थे उनका सुन के आप चलते थे, आगे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप इस इमेच्योरिटी से आप हट जाएंगे और आप में एक मैच्योर, एक बिल्कुल बोलते हैं ना ऐसे पर्सन की जिसमें सब समझ है। अब आप हैंडल कर लेंगे कहाँ पे आपको रफ होना है, कहाँ पे आपको सॉफ्ट होना है, कहाँ पे आपको टफ होना है, ये आप समझ जाएंगे। और ऐसे ही जाएंगे तो मुझे लगता है आपकी लाइफ की ये रिलेशनशिप की, हो सकता है रिलेशनशिप तक आप बैलेंस कर ले ऐसे एनर्जी में आके। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? झगड़े क्यों होते हैं आप दोनों में? थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर ये पर्सन कैरी करते रहेंगे ना और इसको बैलेंस करते हुए दिख रहे, देखिए कितने परफेक्ट देते हैं आर्कएंजल भी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। और इसको लेके चलते ना थर्ड पार्टी और आप दोनों में बैलेंस करते रहेंगे तो मुझे लगता है इससे लेके आगे भी आप दोनों में काफ़ी झगड़े होंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। फुल जी, आपने फिर छोड़ देंगे गाइस, ये आता है जाता है तो मुझे लगता है आप ना इतना ध्यान देंगी नहीं इस पर्सन के ऊपर। आप बस आप अपने आप में शायद मस्त हो जाएंगे। शायद आपको आदत हो चुकी है, ये आता है जाता है, आता है जाता है। एक डिसीजन लेते हुए कोई कोई दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि कम्प्लीटली परमानेंटली एंडिंग होने की एनर्जी मुझे आ रही है बार बार। क्योंकि अब ये हो चुका है आपको बर्डन, आप विद थर्ड पार्टी इस पर्सन को तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये जो कोई भी डिसीजन है, अब तक इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करके रखा था, अपने डिसीजन के अंडर ही आपको हमेशा रखते थे, तो वो एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रही है मुझे। आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे। आप एक अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी अपने हाथ में लेते हुए एक मुझे बिल्कुल बोलते एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आप उभरते हुए मुझे दिख रहे हैं। झगड़ा करेंगे आप, क्लियर कट बोल देंगे इस पर्सन को। अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ जाना आप जा सकते, हम तो नहीं ऐसे आपको भी थर्ड पार्टी अपने लाइफ में रहने देंगे। और मद मस्त हो जाएंगे, फिर ये पर्सन जाता भी ना आपको इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अपनी धुन में मस्त है। मून की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ सोर्स बहुत आ रहा है गाइस आपकी एनर्जी में। आपकी तगड़े हेल्थ इशू हो सकते हैं आगे चलकर, थोड़ा आप देखना। बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि चीज़ें जो हिडन है, कुछ ट्रूथ आपके सामने आने वाले हैं जो आपके लिए बोलते हैं ना डाइजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। बट हीलिंग कीजिए खुद की, रिलेशनशिप की कर सकते हो वो ठीक है, बट खुद की तो हीलिंग कीजिए गाइस। हेल्थ इशू आपके दिख रहे हैं मुझे आगे, थोड़ा हेल्थ को संभालिए। इमोशनल पैनिक अटैक आपको बहुत आ सकते हैं आगे। बहुत सारे लोग हैं गाइस, बार बार यही बातें आ रही है। ये आपके पर्सन ने काफ़ी सारे लोगों को इस रिलेशनशिप में लाया है। देखिए मज़े की बात क्या है गाइस, आपकी करंट एनर्जी में भी वही आया है, नेक्स्ट एक्शन में भी वही आया है। इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे लोग, इतनी सारी गलतियाँ, इतने सारे झूठ, इतने सारे फर्क, बावजूद इसके क्या है बॉटम में देखते हैं आप। तो आपका पेन यहाँ पे लगा है। ऐसा नहीं कि पर्सन आपके प्यार आपको नहीं करते, आपके पर्सन भी आपको प्यार करते, आप भी आपके पर्सन को प्यार करते। बीच में आ क्या रहा है पता है? बीच में आ रहे लोग नहीं है। आप समझे, बट ये आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे कि, और इस पर्सन ने अगर कोई थर्ड पार्टी सच में अपने लाइफ में रखी है तो ये थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत गंदगी मची है। अब ये थर्ड पार्टी सच में कोई पर्सन हो सकती है, नहीं तो इनके फैमिली फ्रेंड, फैमिली पर्सन हो सकती है, जैसे इनकी माँ हो गई, इनकी बहन होगी, इनकी भाभी होगी, या फिर इनके फ्रेंड हो गए। फ्रेंड्स की भी एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। इनके गलत फ्रेंड है गाइस, आपके पर्सन गलत लोगों के उठक बैठक में बैठते हैं, इसीलिए इनका खुद का भी थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव हो चुका है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ भी सेम ही कहानी है। ओह गॉड, क्या है? किसी का सच में सेपरेशन हो चुका है। ये किसकी एनर्जी ले रही हूँ मैं?
परमानेंट सेपरेशन किसका तो हुआ है, हिडन ट्रुथ सामने आए हैं। कोई तो डेफिनेटली चला गया इस रिलेशनशिप से। जस्टिस, डिवाइन ने लिए हैं बागडोर अभी हाथ में। इस पर्सन का दिल आपने तोड़ा है, ऐसा क्या है? आप बोलती इनका ट्रूथ सामने आया है, वो बोलती किसी का ट्रूथ सामने आया है। 6 ऑफ वैंड्स, एज ऑफ सोर्स। अब क्लेरिफिकेशन में समझ में आ जाएगा। और क्या है आर्कएंजल, मैं टूवर्ड्स मेरे पर्सन देख रही हूँ। आपने क्या थर्ड पार्टी तो नहीं निकाल दी? आपके पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू। टूवर्ड्स यू बोला था मैंने। डेथ, 4 ऑफ कप। बाबा रे, ये तो बहुत ही बहुत ही हेवी एनर्जी है। किसकी चल रही भाई इतनी ट्रॉमेटिक लाइफ? टेन ऑफ सोर्स, आर्कएंजल माइकल। अब तो भाई क्लेरिफाई तो करना ही पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? योर पर्सन्स एनर्जी टुवर्ड्स यू। अच्छा, पेनफुल साइकिल था, उसको एंड करके इस पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू है। जी हाँ, ये पास्ट की एनर्जी थोड़ी इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दी है। पास्ट में शायद बहुत कुछ पेन था, हार्ट ब्रेक, टावर, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, किसी का छोड़ के जाना, किसी का एंड हो जाना रिलेशनशिप का। तो अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। 6 ऑफ वैंड्स, सावर मोमेंट। सेपरेशन मोड तो था भाई, बट इनको समझ में आ चुका है आप इनकी विक्ट्री है। तो उनको जो कुछ भी टावर मोमेंट था, सेपरेशन था, उसको फटक से कट करके ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। हाँ, इनको पता है इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई थी। बहुत कुछ ऐसी बातें थी। वॉमिटिंग हो रही गाइस, बहुत थकी हूँ आज मैं। बट अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब अपने एफर्ट डालेंगे। स्लो है ये पर्सन, एक्शन की एनर्जी में है, बट धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं। उनको खुद भी पता है कि काफ़ी सारी सीक्रेट्स थे इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की ओर से, जिसके चलते ही शायद ये चीज़ें हुई थी। किसी किसी के पर्सन तो डेफिनेटली दूर तो चले गए थे गाइस, ओवरसीज चले गए थे शायद, काफ़ी दूर। बट अब इस पर्सन सोच रहे कि अब वापस आया जाए। शायद अब वो डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो चुका है, आपके साथ आया जाए, क्योंकि आप इनकी विक्ट्री हो ये तो समझ में आ चुका है। ओके, बात ख़त्म। सन के ना जाए क्लेरिफिकेशन में आगे एनर्जी। चलो, वर्ल्ड की एनर्जी, ये पास की एनर्जी आई है ये, इसको क्लेरिफाई कर रही मैं, ऊपर की एनर्जी। यस, जो कुछ भी कर्मा था आप दोनों का, कार्मिक ट्रिगर थे, जो कुछ भी एक कार्मिक साइकिल था, डेफिनेटली उसका एंड हुआ है। सक्सेस की ओर जा रहे अब ये पर्सन, इनकी सक्सेस आपको समझ गए हैं। सेपरेशन मोड में इस पर्सन को रियलाइज हो चुकी है चीज़ें। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं। जो सिक्रेटिव रहते, जो बातें छुपाते थे, बट अब ये पर्सन जनरली अपना वर्क अपने फर्ज डालने के लिए तैयार है, सोच रहे हैं ऐसा टूवर्ड्स यू। आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। अगर दूर गए थे तो ये पर्सन आने के लिए सोच रहे हैं, एक टाइम देख रहे हैं कि सुटेबल जो टाइम आ जाएगा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ, जो कुछ भी कर्मा था, कार्मिक साइकिल था, मुझे लगता है ये एंड हो चुका है। अब आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएंगे। जजमेंट की एनर्जी बोलना आर्कएंजल माइकल। इनको कर्मा तो मिल गया है, थर्ड पार्टी ने उनको वही दिया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। डिवाइन ने हैंडल कर ली गाइज
इस पर्सन के थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है ना डिवाइन ने खुद हैंडल किया है। अगर नहीं किया है तो डिवाइन ने ये केस अपने हाथ में ले लिए। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिवाइन देखेंगे अभी इनका दिल क्यों टूटा है। ट्रस्ट इशू, आपको इतने ट्रस्ट इशू है, आप भरोसा नहीं कर रहे इस पर्सन के ऊपर। पर्सन कोशिश कर करके थक गए हैं शायद, बट आपको भरोसा नहीं है। बहुत सारी बाउंड्रीज आप दोनों के अंदर अब रिलेशनशिप में अब आपने खड़ी कर दी है। इतना आसान नहीं है आप तक आना। आप 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, कोशिश तो करेंगे ये पर्सन, फिर भी विक्ट्री है आप इनकी, ट्रॉफी हो इसके पास तो आएंगे आएंगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लैरिफाई में। पेज ऑफ सोर्स पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ सोर्स। इस पर्सन को पता है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। आपने पकड़ ली इनकी चोरी और इनकी चीटिंग सामने आ चुकी है। और अब इस पर्सन के मन में डर है कि अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। डेथ की एनर्जी, आर्कएंजल माइकल। मुझे लगता है ये आपके लिए ना जा रही कि एंड, इस पर्सन को लगता है कि एंड हुआ है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, आपकी एनर्जी कितनी प्यारी थी और इनकी एनर्जी देखिए 10 ऑफ सोर्स से एनर्जी स्टार्ट हुई थी, 10 ऑफ सोर्स पे खत्म हुई है। 4 ऑफ कप, सोच तो बहुत रहे पर्सन आपको लेके अच्छा, बट ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। पता है इस पर्सन को आप ही के साथ सब कुछ था, इन्होंने गलत भी किया है आपके साथ, और इनकी करंटली भी कोई चोरी आपने पकड़ ली है। इन्होंने इतनी सारी कोशिश कर ली, इसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर से इनके सामने इनकी कुछ ऐसी चीज़ें ला के खड़ी कर दी जिससे ये पर्सन अपने मुंह के बल गिर गए। अब इस पर्सन को लगता तो है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हो। अब आपके सामने कुछ भी झूठ इनका नहीं चलेगा, आप झट से पकड़ लेते हो, आप अपनी पावर में आ चुके हो, कॉन्फिडेंट हो। आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में। इस पर्सन को शायद अब तक आपके पूरे एक्टिविटी से पता चल चुका है, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते का अब एंड हो गया है। आपने शायद इस रिश्ते का एंड कर दिया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। गोजू है गाइस, बट ये मानने वाले तो है नहीं। मैंने रीडिंग निकाली नहीं, मैं पहले ही बोल देती हूँ। देखते हैं अभी इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। ये हमने यूज कर लिया ना। मैंने बोला ना बहुत धीट है, मानेंगे नहीं। क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके टुवर्ड्स इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स से कैरी कर रहे गाइस। ये मुझे लगता है आपकी एनर्जी थोड़ी यहाँ पे आ रही है, आप निकल नहीं रही है टेन ऑफ सॉर्ड्स से। जजमेंट का वेट आप कर रहे हैं यहाँ पे। हर्मिट, ये पर्सन की तो एनर्जी देखिए आपको लेके वैसे भी बहुत पॉजिटिव है गाइस। इनको पता चल चुका है, या तो आप इनके ट्विन फ्लेम हो, नहीं तो सोलमेट है। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट इनको शायद पता ना हो, बट इतना डेफिनेटली समझ रहे पर्सन कि आपका और उनका पास्ट लाइफ से कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। इनको
डेफिनेटिव। यहाँ पे अगेन 6 ऑफ वांड्स, ये आपको जाने नहीं देंगे गाइस। भले ही है पेनफुल साइकिल है, बर्डन है, पेनफुल साइकिल है, पेन भी है काफ़ी, बट हो सकता है इस रिलेशनशिप में अकेलापन भी इनको मिले, आइसोलेशन भी इनको मिले, बट ये पर्सन अपना हट नहीं छोड़ेंगे। 9 ऑफ कप, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो इतना तो है। झगड़े आप दोनों में होते रहेंगे, ये मुझे लगता नहीं आप इतने आसानी से मानेंगे, बट ये भी हार नहीं मानेंगे। आप जितने जिद्दी उतने जिद्दी तो ये भी है। देखते हैं 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल। यस, मैनिफेस्ट कर रहे गाइस, प्यार करते हैं आपसे अनकंडीशनल। मैंने आपकी एनर्जी जब देखी थी मैंने बोला था गाइस, ये दोनों आप दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे 666 नंबर बहुत आया है, आप लोगों को 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, 1010 नंबर दिखता हो, 666 दिखता हो, 5 नंबर ज़्यादा दिखता हो। एम्परर की एनर्जी क्यों है? थोड़े मुझे ही आपकी एनर्जी लगती है, बहुत कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव एनर्जी दिखती है, बट अगर ये पर्सन कंट्रोलिंग थे, मैनिपुलेटिव थे, एब्यूसिव थे, बट इनका ना पूरा ओरा ही बदल जाएगा आगे। ये माफ़ी, कभी इन्होंने किसी से माफ़ी ना मांगी हो, बट अभी ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे। बट चीज़ें ये पेनफुल रहेंगी, क्या रहेंगी, ये जो इस पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पास में छुपाई थी ना, तो ये चीज़ें जो आपको ट्रस्ट इशू लाके रखा है इन सारी गलतियों ने इस पर्सन की जिसने छिपाई थी आपसे, तो जो ट्रस्ट इशू आप वहाँ से कैरी कर रहे हो, अभी भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो, शायद आगे भी आपको टाइम लगे, ये चीज़ इस पर्सन को पेन में डालेगी आगे भी। फिर आपका वो होता है ना गाइस, एक बार आपने भरोसा तोड़ दिया, फिर उसको फिर पाने के लिए पूरा ज़माना लग जाता है। बोलते भरोसे की शक्ति जितनी स्ट्रांग है, किसी का भरोसा यूं ही निभाए रखना उतना कठिन है। क्वीन ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई करा है, क्वीन ऑफ वैंड्स आ रहे हैं अपने क्वीन के पास। भाई यहाँ पे दो क्वीन फिर से लग रही है कि आप ही की एनर्जी, क्या आप केयरिंग नर्चरिंग भी हो और उतने ही स्ट्रांग भी हो, आप टाइम आने पर आप मैनिपुलेटिव भी बन जाते हो। ये आ रहे हैं आपके पास, जजमेंट की एनर्जी क्यों है? और अगर आप मैरिड नहीं है तो मुझे लगता है गाइस ये पर्सन फ्यूचर में आपसे शादी करे। किंग, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, जजमेंट, कपल। मैंने बोला मैरिड, किसी अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज हो जाएगी आप दोनों की, और ऑलरेडी मैरिड है तो आप दोनों में के रिश्ते में वो बैलेंस बनेगा। डिवाइन खुद आपको हेल्प करेंगे गाइस। हरमिट आइसोलेशन मोड में रहेंगे, क्यों? क्योंकि आप इनको फील करवाएंगे अकेलापन, आप इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पहले जैसे आगे पीछे घूमते थे अब वैसा आप नहीं करेंगे आगे, और ये चीज़ें ये पर्सन मिस करेंगे। आपका अनकंडीशनल प्यार है, ये पर्सन मिस करेंगे, अकेले रहेंगे, सोचेंगे एक ज़माना था आप क्या थे और एक ज़माना है अब आप क्या हो गए हो, इन्हीं की गलती के कारण। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है आती है? कहाँ किसके पास आ रहे हैं पर्सन? जो डेस्टाइन है, जिनको ये पहले छोड़ के गए थे और शायद अब आप छोड़ के जाने की सोच रहे हो, आप दूर जाने की सोच रहे हो, बट इस पर्सन को पता है आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये नहीं जाने देंगे। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्स। अब ये एनर्जी थोड़ी मुझे आपकी लग रही है कि आपको शायद लगे ये पर्सन जाने देंगे नहीं, और आपको शायद लगे कि कहाँ फंस गई मैं, अब ये बर्डन मुझे कितना उठाना पड़ेगा आगे भी। किसी किसी के लाइफ में मुझे लीगल इश्यू तक दिख रहे गाइस यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई दिख रहा है ऐसा कि किसने कम्प्लीटली मन बना लिया है इस रिश्ते से निकलने का। 9 ऑफ कप, जी कोशिश अपनी जारी रखेंगे ये पर्सन, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप भाई 9 ऑफ कप क्या ही बोलूँ मैं, कंप्लीट एनर्जी है।
इसको तो जाने नहीं देंगे, ये मेरी लाइफ का वो फ्रूट है, मेरी लाइफ का वो ऐसा फल है जिसको मैं तो नहीं जाने दूंगा। ये फल अगर मेरी टोकरी में पड़ गया ना भाई, मेरी लाइफ की तो सारी विश फुलफिलमेंट वैसे ही होनी है। ऐसा ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन 9 है। 9 की एनर्जी बहुत 3 बार आई है। 999 नंबर दिख सकता है आपको, 88, 888, 666 नंबर आपको ज़्यादा दिखता हो शायद आजकल। 5 नंबर भी। सेल्फ लव की एनर्जी में तो आप आ रहे गाइस यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में वो फाइनेंस, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ आती हुई तो मुझे दिख रही है, बट थोड़ा बोलते हैं ना कि चांद पे जैसे एक दाग आ जाता है तो हम पूरा ध्यान उस दाग पे जाता है, उस सुंदरता पे नहीं जाता है। वैसा आपकी रिलेशनशिप को ना किसी की वो नज़र का ठप्पा लग चुका है कि ध्यान बार बार वहीं पे जाता है। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग ये है, अब क्या बोलूँ मैं। तो ये है आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, यस, आस्क योर एंजल्स, इंफॉर्मेशन निकालिए विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक इन द नियर फ्यूचर। क्या एक बार बोलिए, पूछ लेते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स क्या है एंजल। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके लाइफ में शांति विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक है, इन द नियर फ्यूचर। आप चाहते हैं शांति लाइफ में, वो आपको मिलेगी। क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। साइन आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, वो आपको देखने हैं। एंजल बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। आज बहुत मैसेज भी मिले हैं गाइस। अगर रिलेशनशिप को देखे लेके आप कुछ सोच रहे थे तो ये अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में, बस थोड़ा ध्यान रखना है जी। अगर मैं बोल नहीं रही ट्रस्ट मत रखिए, बट थोड़े चौकन्ने रहिए, इंफॉर्मेशन निकालिए क्या है क्या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।